कर्ज करो और घी पियो। कर्ज लो और घी पियो, बिल्कुल सही कहा मोदी जी आपने। प्रधानमंत्री बनने के बाद से आप यही तो कर रहे हैं, कर्ज पर कर्ज ले रहे हैं और खुद ही सारा घी पी रहे हैं। देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और खुद ऐशो आराम में जी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। कभी जंगल, कभी समंदर, तो कभी स्कूबा डाइविंग, मतलब मजे ही मजे। देश जाए भाड़ में। इस देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने 67 सालों में कुल मिलाकर 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया, लेकिन मोदी जी ने महज 10 सालों में हिंदुस्तान का कर्जा 3 गुना कर दिया। 150 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा उन्होंने मात्र 10 सालों में ले लिया। यानी मोदी राज में देश पर कर्ज 100 लाख करोड़ बढ़ गया। इस कर्ज का क्या हुआ, इसे कहां इस्तेमाल किया गया, इससे किसका भला हुआ, इसका कोई हिसाब मौजूद नहीं। आरबीआई के मुताबिक मार्च 2023 तक, यानी कि पिछले साल तक, भारत पर 624 अरब डॉलर का कर्जा था, जो कि मार्च 2024 यानी कि इस साल 664 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। मोदी जी विदेशों से बेहिसाब उधार पर उधार लेते जा रहे हैं, मगर उधार देश की बजाय अपने पूंजीपति मित्रों का कर रहे हैं। मोदी जी कर्ज लेकर मौज कर रहे हैं, लेकिन देश का आम और गरीब आदमी 2 जून की रोटी के लिए भी संघर्ष कर रहा है। भारत में बढ़ते घरेलू कर्ज से ये पता चलता है कि एक परिवार जितना कमा रहा है, उससे अपनी आम जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा, जिसके लिए वो बड़े पैमाने पर लोन लेने को मजबूर है, जिसके कारण देश में घरेलू कर्ज अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर भी पहुंच चुका है। देश में बेरोजगारी 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। लोगों की आमदनी बढ़ नहीं रही। परीक्षा से पहले पेपर लीक हो जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार जारी है। देश की आर्थिक, सरकारी, सामाजिक व्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। लेकिन मोदी जी को क्या, उनका और उनके साथियों का मौज जारी है। लेकिन याद रखिएगा, इतिहास गवाह है कि जिस भी देश पर, जिस भी मुल्क पर कर्ज बढ़ा है, उस देश का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। श्रीलंका, पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण भी है। और जब तक इस देश में मोदी सरकार है, इस देश की बर्बादी को भी कोई रोक नहीं सकता।